प्यारे विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन मैक्सवेल की समीकरणों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसमें है क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन अपन जानते हैं डेल एस अपॉन डेल वी इक्वल्स टू होती है डेल पी अपॉन डेल टी। इसमें टी कांस्टेंट रहता है और इसमें नियत वी रहता है। अपन ने क्या किया है, टी की दोनों पक्षों में गुणा करा दी है। तो यहाँ लेफ्ट में तो बन गया टी डी एस, क्योंकि टी कांस्टेंट था इसलिए टी को मैंने अंदर ले लिया। टी डी एस अपॉन डेल वी इक्वल्स टू कांस्टेंट टी बराबर टी डेल पी अपॉन डेल टी। तो टी डी एस होता है डी क्यू के बराबर, डी क्यू अपॉन डेल वी बराबर आ गया अपने पास में टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो इस इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट साइड है वो अपने को ये बता रहा है कि नियत टी पर डी क्यू उष्मा आयतन में परिवर्तन कितना करती है, डीवी करती है या डेल वी करती है। यह कब होता है? अवस्था परिवर्तन प्रक्रमों के समय होता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान अवस्था परिवर्तन जो प्रक्रम है उनके अंदर तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन प्रक्रम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। ठोस का द्रव में बदलना है वो कहलाता है अपने गलन। इसका उलट द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है पिंडन। द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना कंडेंसेशन संघनन कहलाता है। ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है और गैस का ठोस में बदलना विऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये जो 6 प्रक्रम हैं, इन सारे प्रक्रमों में तापमान क्या रहता है, नियत रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा dQ होती है, अवस्था परिवर्तन प्रक्रमों के लिए जो आवश्यक ऊष्मा dQ है, उसको अपन एक स्पेशल नाम है उसका, वो स्पेशल नाम लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा dQ बराबर L। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। वॉल्यूम में चेंज dV है वो अपन ने ले लिया है V2 माइनस V1 है। इक्वेशन नंबर हो गई है थर्ड। तो समीकरण 2 और 3 का मान पिछली समीकरण 1 में अपन रख रहे हैं। डेल क्यू की जगह हो गया L, बटे में था डेल V V2 माइनस V1 T डेल P अपॉन डेल T हो गया है। और यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेल P बटा डेल T है वो L बटे में T V2 माइनस V1 के बराबर है। इसको मैंने नया समीकरण नंबर कोई अपने 4 लगा दिया है। ये जो समीकरण है ये अपने क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहलाती है। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण, ये समीकरण अपने को ये बताती है कि टेम्परेचर में चेंज करने पर प्रेशर में किस हिसाब से चेंज अपने को प्राप्त होगा। L कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट है। V2 माइनस V1 का मान अपन देख लेंगे कि अगर V2 बड़ा है तो उस स्थिति में प्रसार होगा और V2 छोटा है V1 की तुलना में तो उस स्थिति में क्या होगा, संपीड़न होगा। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने पानी के लिए, द्रव गैस निकाय, पानी के लिए द्रव गैस निकाय। तो जब पानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है तो उस स्थिति में क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है। उस स्थिति में आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है जब पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव राशि हो जाएगी। तो उस स्थिति में डेल P अपॉन डेल T है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आना ये संकेत करता है अपने को कि जिस हिसाब से P बढ़ेगा P भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो इसके मायने यह हो गया कि डेल P धनात्मक हो तो डेल T भी क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होने का मतलब है P में वृद्धि होने पर
टी में भी वृद्धि होगी या टी में वृद्धि होने पर पी में वृद्धि होगी। तो इसका मायना ये हो गया कि जैसे जैसे पी बढ़ेगा तो टी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ने पर क्या होगा, क्वथनांक के अंदर वृद्धि होगी, क्योंकि जब पानी द्रव से गैस अवस्था में बदलता है, जिस टेम्परेचर पर बदलता है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, क्वथन बिंदु बोलते हैं। उस तापमान को अपन क्वथनांक कहते हैं। तो दाब बढ़ाने पर द्रवों के तापमान में, पानी के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसी हिसाब से अगर पी घटे तो टी भी क्या होगा, घटेगा। पी अगर घटता है तो टी भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, दाब कम करने पर पानी का क्वथनांक है वो क्या है, घट जाता है। तो जैसे जैसे दाब में कमी की जाती है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगी, तापमान में भी कमी हो जाएगी। तापमान में कमी होने का मतलब है जो क्वथन बिंदु है वो गिर जाएगा, और जो चीज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रही थी अब वो क्या है, 80 डिग्री 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगी, उबलनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो सिस्टम हो गया पानी के लिए द्रव गैस निकाय, और दूसरा सिस्टम अपन ले रहे हैं पानी के लिए बर्फ द्रव निकाय। तो अपन ये जानते हैं कि बर्फ है वो पानी का क्या है, ठोस रूप है, और सामान्य पानी किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो बर्फ का जो घनत्व है वो द्रव जो पानी है उसके घनत्व की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समान द्रव्यमान है तो बर्फ का आयतन क्या होगा, पानी के आयतन की तुलना में ज़्यादा होगा, और V2 क्या हो जाएगा, V1 से छोटा हो जाएगा, या V1 क्या हो जाएगा, V2 से बड़ा हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो अपनी 4 थी उसका राइट हैंड साइड है उसमें क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो डेल P बटा डेल T है पानी के लिए, पानी बर्फ निकाय के लिए डेल P बटा डेल T है वो हो जाएगा अपने पास में नेगेटिव, जो ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर में कमी करने पर टी में क्या होगा, वृद्धि होगा। दाब में कमी करने पर तापमान बढ़ेगा, और दाब में वृद्धि करने पर तापमान क्या होगा, घटेगा। तो दाब बढ़ने पर क्या होगा, टी घटेगा, मतलब जो गलनांक बिंदु है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जैसे जैसे पी बढ़ेगा वैसे वैसे टी घट जाएगा। तो दाब में वृद्धि करने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा है, क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण पढ़ी है, और उसके 2 अनुप्रयोग अपन ने किए हैं। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि जो उष्मागतिकी की मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन था डेल एस अपॉन डेल वी, ये अपन ने लिखा। उसके बाद क्या किया, टी की लेफ्ट साइड और राइट साइड में गुणा कराई, टी को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि टी कांस्टेंट था। टी डी एस डी क्यू के बराबर होता है, तो डी क्यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू आ गया अपने पास टी डेल पी अपॉन डेल टी या डी पी अपॉन डी टी। लेफ्ट साइड ये बता रहा है कि टी कांस्टेंट हो तो डी क्यू जितनी ऊष्मापन देंगे वो आयतन में कितना चेंज कर देगी, डी वी चेंज कर देगी। और ये कब घटित होती है, अवस्था परिवर्तन प्रक्रमों के दौरान घटित होती है। अवस्था परिवर्तन प्रक्रम कितने हैं अपने पास, अपन ने 6 प्रकार के अवस्था परिवर्तन प्रक्रम पढ़े हैं। इन सारे प्रक्रमों में क्या रहता है, टी कांस्टेंट रहता है। उसके बाद गुप्त ऊष्मा की जो परिभाषा है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो डी क्यू इक्वल्स टू हो गया एल, डी वी का मान अपन ने ले लिया V2 माइनस 1, और अपन ने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, तो ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होगी। और इस इक्वेशन का नाम है वो क्या है, क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण है। इसके 2 यूज अपन ने किए थे, पानी और द्रव, पानी के लिए द्रव और गैस के निकाय के लिए, और बर्फ द्रव निकाय के लिए। तो जब पानी उबलता है तो उस समय क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है, क्योंकि गैस पानी है उसका आयतन है द्रव की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा। तो T बढ़ने पर P भी
P बढ़ता है तो T भी बढ़ेगा, मतलब दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटने पर क्वथनांक घटेगा। इसी हिसाब से दूसरा एग्जाम्पल अपन ने किया था, जब बर्फ वो पिघलती है, गलनांक बिंदु के लिए अपन ने किया था, तो उसके लिए ये था कि बर्फ का जो आयतन है वो पानी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए V1 माइनस V2 है वो नेगेटिव, जो अपने पॉजिटिव आएगा, या V2 माइनस V1 है नेगेटिव आएगा, मतलब डेल P बाई डेल टी है क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण में वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये हो गया अपने कि दाब में कमी करने पर गलनांक बिंदु क्या है, बढ़ेगा, और दाब में वृद्धि करने पर बर्फ का गलनांक है वो क्या है, घटेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।